वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। उगरा की समरी मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि पूरे मुल्क में बारिशों से मुश्किल सूरत हाल का सामना है। मौजूदा हालात में अवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म का शूरा पर फिरका वारियत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि शूरा को पुरअमन तरीके से मनाने पर कौम का मशकूर हूँ। बदकिस्मती से चंद अनासर की शरअंगेजियों का इल्म हुआ। ऐसे शरपसंदों से निहायत सख्ती से निपटूंगा। जनूबी वज़ीरिस्तान सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग, 3 जवान शहीद, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक सूबेदार नदीम, सिपाही सलीम और मंसूर शहीद हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। एवन फील्ड अल अजीजिया रेफरेंस नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कल समाअत करेंगे। डॉक्टर की इजाजत के बाद पहली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की। साबिक MDPSO की गैर कानूनी तकर्रुरी केस। शाहिद खाकान की अबूरी जमानत में तौसी। साबिक MDPSO की गैर कानूनी तकर्रुरी केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान नवासी अदालत में पेश हुए। अदालत ने नैब हुकाम और नैब वकील के पेश न होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मॉनसून का 7वां स्पेल। कराची में आज भी बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी। मॉनसून हवाएं मशरकी सिंध में दाखिल होंगी। शहर कायद में अब तक अगस्त की बारिश का 89 साला रिकॉर्ड टूट गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें, दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत-ए-हाल। मीरपुर, खास, थर और उमरकोट में बारिश का सिलसिला जारी। नई गाज नदी में पानी के बहाव में इजाफा। 300 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश जारी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में भी कई घंटे मुसलसल बारिश हुई। दरियाए चनाब और चेहलू में दरिया के किनारे आबाद 50 से ज्यादा देहात और बस्तियां ज़ेरे आबाद हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का यौम अशूरा में बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। लाहौर समेत सूबा भर में अमन आमा के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब में 12 सेक्रेटरीज तैनात करने की मंजूरी दे दी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। से अमवात में नुमाया कमी। 6 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 6294 होगी। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,95,849 हो गई। 24 घंटों के दौरान 213 नए केसेस रिपोर्ट हुए। में जमीन के तनाज़े पे खूनी तसादुम, फायरिंग और डंडों का आजादाना इस्तेमाल। तनवीर नामी शख्स जाँ बहक, खवातीन जख्मी। पुलिस ने मौका पर पहुंच की नाश को तहवील में ले लिया। जख्मी अस्पताल में मुंतकिल। मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब। गुजरावाला की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान से 10 मसरूका मोटरसाइकिलें और 2 लाख रुपए नकदी बरामद। डकैत मुआशरे का नासूर है। सिटी पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद की गुफ्तगू। और DSP फिरोजवाला की सरबराही में पुलिस की कार्रवाई। 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मुल्ज़िमान पार्किंग या घर के बाहर खड़े मोटरसाइकिल का ताला तोड़ के चोरी कर लेते थे। 5 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। मजीद तफ्तीश जारी।
अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर के साथ मैं हूं इरम सफ्दर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कश्मीर से। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला आलमी ताकतों का मुंह चढ़ा रहा है। वजीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और अज़ादारों पर आंसू गैस, शॉटगन्स और पैलेट्स का इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। मोदी सरकार का जुल्म इस्तबदार फस्तायत की हदूद पार कर चुका है। फयाजुल हसन चौहान ने मजीद कहा कि मजहबी आज़ादी किसी भी मुल्क में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों का बुनियादी हक है। अफसोस मकबूजा कश्मीर के मुसलमान आज अपनी रोज़मर्रा मजहबी रसूमात अदा करने से भी महरूम हैं। मकबूजा वादी के गयूरवासी हुसैनियत का परचम उठाए गुज़िश्ता कई अशरों से एक जाबर रियासत के खिलाफ बरसरे पेकार है। नाम नेहाद सेकुलर मोदी सरकार ताकत के इस्तेमाल से आज़ादी के नारों का गला नहीं घोंट सकती। दूसरी जानब लोधरा शहर में गर्दोनुमा में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। ठंडी हवाएं और बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने से मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। तहां मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। बारिश से नाकारा सीवरेज सिस्टम बंद होने से गटर उबलने लगे। गंदा पानी बारिश के पानी में मिलकर घरों में दाखिल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली भी गायब है। सादिकाबाद में दूसरे रोज़ भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर काले स्याह बादलों का राज। तेज़ बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। ताहम बारिश शुरू होते ही शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली गायब हो गई। गलियों में पानी जमा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतज़ामिया से फौरी पानी निकालने का मुतालिबा कर दिया। चकवाल की गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गई। गलियां सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नकासी आब का बेहतर निज़ाम न होने की वजह से जहलुम रोड, रावलपिंडी रोड, तलागंग और भून रोड पर पानी जमा होने की वजह से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरों का कहना है कि अरसे दराज से शहर की सफाई पर तवज्जो नहीं दी गई है। तहसील काजी अहमद में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ चुके। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें भी तबाह। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने में मसरूफ़। इंतज़ामिया ने किसी नुमाइंदे के ताहाल उधर कर रुख नहीं किया। घरों में कई कई फीट पानी खड़े होने से मकान ज़मीन बोस होने का खदशा है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। तलहार और गिरदोनवा में बारिश से शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, कई कई फीट पानी जमा। इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हो सकी। घरों में पानी दाखिल होने की वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मवासिलाती निज़ाम भी दरम भरम हो गया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेरे-आब आने से किसानों का माल नुकसान। हुकूमत से इमदाद की अपील भी कर दी है। बटशाह में मानसून की बारिश ने इंतज़ामिया के बुलंदोबांग दावों की कली खोल दी। मामूली बारिश से शहर के मेन शहराहों पे कई कई फीट पानी खड़ा हो गया। शहरी परेशान। लाखों रुपये फंड्स मिलने के बावजूद निकासी आपके नाकिस इंतजामात। वज़ीर बल्दियात और वज़ीर आला सिंध से करप्ट इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा। मीरपुर खास में गुज़िश्ता शाम से शुरू होने वाली बारिश के पानी में शहर डूब गया। हर तरफ पानी ही पानी। इंतज़ामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया। निकासी आपका नाकिस इंतज़ाम होने की वजह से बारिश का पानी घरों में दाखिल होने लगा। स्याल कॉलोनी, पाक कॉलोनी, दिल मोहम्मद कॉलोनी, मेहरान कॉलोनी, हाशिम नगर, गुलशन कॉलोनी, सलेमान टाउन, बुखारी टाउन, महमूद आबाद, नूरी आबाद और दीगर इलाकों में राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू करने का मुतालिबा। भरिया रोड और गिरदोनवा में तेज़ बारिश से शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। आज सुबह से शुरू होने वाली बारिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहर झील का मंजर पेश करने लगा। पानी घरों में दाखिल। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। पत्तोंकी के नवाही इलाके बोंगी लालू के मकाम पे कसूर, ननकाना, शेखपुरा और फैसलाबाद को मिलाने वाला वाहद पुल सैलाबी रेले में बह गया। मकामी आबादी ने अपनी मदद आप के तहत पुल का बचा हुआ हिस्सा
उतारना शुरू कर दिया। आमदरफ्त मुअत्तल होने से लोग परेशानी में मुब्तला। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालिबा किया कि फिलफौर दोबारा पुल को तमीर किया जाए ताकि आमदरफ्त बहाल हो सके। दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से उकाड़े की नवाही इलाके मोजा जीडू में बनाई गई सईद वाला पुल तक ट्रैफिक का पहुंचना मुश्किल हो गया। पुल तक जाने वाला रोड तमीर ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी आबादी ने हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि सैयद वाला पुल तक जाने वाली सड़क को जल्द अज जल्द तमीर किया जाए ताकि मुसाफिरों को परेशानी से बचाया जा सके। आपको बताते चले अहम खबर दे रहे हैं, दरियाई रावी में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से उकाड़ा की नवाही इलाके मोजा जिडो में बनाई गई सईद वाला पुल तक ट्रैफिक का पहुंचना मुश्किल हो गया। पुल तक जाने वाली रोड तमीर ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी आबादी ने हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि सईद वाला पुल तक जाने वाली सड़क को जल्द अज जल्द तमीर किया जाए ताकि मुसाफिरों को परेशानी से बचाया जा सके। आपको बताते चले मुश्किल हो गया है, पुल तक जाने वाला रोड जो है तमीर ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी आबादी ने हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि सैयद वाला पुल तक जाने वाली सड़क को जल्द अज जल्द तमीर किया जाए ताकि मुसाफिरों को परेशानी से बचाया जा सके। अहमदपुर सियाल में बाहू ब्रिज के मुकाम पर दरियाई चनाब में निचले दर्जे का सैलाब, 15 देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ पे काश, दहान, कमात, कपास की फसलें तबाह। मोजा गढ़ महाराजा, मोजा सुल्तान बाहू, मोजा अनायत शाह के देहात ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन की जानवरों समेत महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। रेस्क्यू और दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। अटक से MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज के जवानों पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। उनका कहना था कि पाक फ़ौज के 3 जवानों ने मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करके जुर्रत, बहादुरी और शुजाअत की तारीख रकम की है। छह डाकू हेड सलमान की रोड पर नाका लगा के राहगीरों को लूट रहे थे कि SHO थाना हवेली लखा भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकू साथियों के फायरिंग से मारे गए। मजीद जानते हैं चौधरी अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल थाना हवेली लखा के इलाका हेड सलेमान की रोड पर 6 मुसल्ला डाकू नाका लगाकर राहगीरों से लूट मार कर रहे थे। इसी दौरान शहद नामी शख्स ने पकार 115 पर कॉल कर दी। इतला मिलने पर SHO थाना हवेली लखा सवार भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। पुलिस पार्टी को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी और फरार होने की कोशिश की और इसी दौरान फायरिंग से 2 डाकू मौका पर हलाक हो गए और 4 फरार होने में कामयाब हो गए। काड़ा उमर सईद मलिक ने तजर्बाकार टीम तश्कील दे दी जो डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। चौधरी अब्दुर्रहमान, कोहिनूर न्यूज़, हवेली लखा। चूनिया के नवाही इलाके थाना छांगा मांगा की हदूद में ज़मीन के तनाज़े पर खूनी तसादुम, फायरिंग और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। तनवीर नामी शख्स जा बहक, खवातीन जख्मी। पुलिस ने मौका पर पहुंच के नाश को तहवील में लेकर जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। मुलजमान फरार होने में कामयाब। पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। थाना मॉडल टाउन गुजरावाला की कार्रवाई। अरसा दराज से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस गैंग के 4 अरकान पुलिस के शिकंजे में हैं। मुलजमान से 10 मसरूका मोटरसाइकिल, 2 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। इस मौका पर सिटी पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद का कहना था कि डकैत मुआशरे का नासूर है, इनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। अवाम को पूरी इत्मीनान माहौल फ्राहम करेंगे। GSP फिरोजवाला की सरबराही में SHO गुलाम मुर्तज़ा डोगर, ASI मलिक अब्बास की कार्रवाई। 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजमान पार्किंग या घर के बाहर खड़े मोटरसाइकिल का ताला तोड़ के चोरी कर लेते थे। पुलिस ने वारदात करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 5 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। इंदराज मुकदमे के बाद मजीद तफ्तीश जारी है। थनावा कैंट पुलिस की जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। चौधरी शफाकत और इनकी टीम ने चोरी और राहजनी की वारदातों में मुलविस गैंग के मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। असलहा बरामद। दूसरी कार्रवाई में मनशात फरोश आसिफ को धर लिया, जिसे 1223 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है।
जतोई में थाना मीर हज़ारा की हदूद में 12 साल लड़के से ज्यादती की कोशिश, मज़ाहमत पे जिस्म के नाजुक हिस्से पे गोली मार के जख्मी कर दिया। हालत तशवीशनाक होने के पेश नज़र लड़के को निश्तर हस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। 12 साल ज़ैनुल आबिदीन को मुल्ज़मान मछली खिलाने का बहाना बना के फार्म पर ले गए और ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। सड़क की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए फंड्स मंजूर होने के बावजूद धड़ल्ले से नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल जारी है। इलाका वकीलों ने वज़ीर आला से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर लिया। मज़ीद जानते सवाद से अमजद खान शाहपुरी की इस रिपोर्ट में। इंसाफ की हुकूमत में भी करप्शन का बाजार गरम। स्वाद तहसील मटा गाँव दंदड़ई सड़क के लिए वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा महमूद खान ने करोड़ों का फंड मंजूर कराया और काम का आगाज हुआ। मुकामी लोगों ने सड़क को खुला और कुशादा करने के लिए अपनी ज़मीनों की कुर्बानी दी। लेकिन सड़क पर काम तो हो रहा है, लेकिन सड़क में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। मकामी लोगों ने कोहिनूर न्यूज़ को बताया कि सड़क पर इस्पाल्ट की मिकदार भी कम है और साथ साथ रेत के बजाय मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है। हमने कई बार ठेकेदार को खबरदार किया कि आप नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल बंद कर दे, लेकिन ठेकेदार ने हमारी एक ना सुनी और अपना काम जारी रखा। मकामी लोगों ने वज़ीर आला महमूद खान से मुतालिबा किया कि वह ठेकेदार के खिलाफ फौरी एक्शन ले और मुतल्लिक़ अफसरान नाकिस मटीरियल के बारे में इंक्वायरी करे और करोड़ों का फंड ज़ाया होने से बचाए। मकामी लोगों ने वज़ीर आला महमूद खान का शुक्र अदा किया और कहा कि महमूद खान ने हमारे दूर दराज और पासमानदा इलाके के लिए करोड़ों का फंड मंजूर कराया। इंशाअल्लाह अगर सड़क पर अच्छी क्वालिटी का मटीरियल इस्तेमाल हुआ और सड़क जल्द से जल्द बन गई तो इलाके की तकदीर बदल जाएगी और इलाका तरक्की की जानिब गामजन होगा। अमजद खान शाहपुरी को। बलोचिस्तान के ज़िला लसबेला को बारिशों से नुकसानात के बाद अब टिड्डी दल से नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। अंदरून सिंध और पंजाब से टिड्डी दल का लश्कर ज़िला लसबेला पहुंच गया, जो ज़िला भर के मुख्तलिफ तहसीलों औथल बेला विंदर में फैल चुका है। काश्तकारों को वसी पैमाने पर नुकसान का सामना। टिड्डी दल कपास की फसल पर हमलावर है। इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। हुक्मरान जमात समेत दीगर सियासी पार्टियों से नाराज दरगई से दर्जनों खानदान ने अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं वालाकंड से गुलकरीम खान की इस रिपोर्ट में। मुल्क में महंगाई के शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बाद हुक्मरान जमात समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान बेहतर मुस्तकबिल के लिए फरतोल रहे हैं और इलेक्शन जैसा माहौल नजर आ रहा है। मलकान की तहसीली दरगाह में अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम शमूलियती तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें ज़िली जनरल सेक्रेटरी इरशाद मोमन और पार्टी के दीगर कायदीन शरीक हुए। इस मौका पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से अहम कारकुनान मुस्तफ़ी हुए और ANP में बाज़ाबिता शमूलियत का ऐलान करते हुए ANP के पश्तूनों का तर्जुमान जमात करार दिया। तकरीब से ANP के ज़िली जनरल सेक्रेटरी इरशाद मोमन ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत IMF के इशारों पर रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा कर रही है, जिसके सबब गरीब और मुतवस्सित तबका ज़वाल पजीर हो रहा है, मगर हुक्मरानों को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि अगर हमें इख्तिदार मिले तो खैबर पुख्तनख्वा से गुर्बत, बेरोजगारी, बदअमनी का खात्मा करके सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मतलब अवामी नेशनल पार्टी में लोग जो दर जो आ रहे हैं, ये इससे ये पता लग रहा है कि मतलब हम रोज़ाना के बुनियाद पर नहीं तो दूसरे तीसरे दिन हमारा अवामी नेशनल पार्टी का PK-19 में शमूलियत जारी है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला बतदरीज जारी रहेगा। ये मौजूदा हुकूमत से लोग बहुत तंग आ चुके हैं और आने वाला वक्त मलाकंड में अवामी नेशनल पार्टी का होगा इंशाअल्लाह। गुलकरीम खान को ज़िला ज़ियारत तहसील संजावी से हाजी गुल मोहम्मद, हाजी मोहम्मद सादिक, हाजी वज़ीर ने साथियों समेत तहरीक इंसाफ से दरीना रफाकत को ख़त्म करते हुए बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद ख़ान की क़यादत और कारकर्दगी से मुतासिर होकर BAP में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर हाजी मोहम्मद सादिक और वज़ीर मोहम्मद का कहना था कि अवाम के इज्तिमाई मसाइल हल करने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ज़िला में जाँ बहक और ज़ख्मी होने वालों के लवाहिकीन में इमदादी रकूम के चेक तकसीम। इस मौका पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भाई अहमद खान, इंतज़ामिया, अफसरान और मुअज़्ज़ज़ीन इलाके में मौजूद थे। मज़ीद जानते हैं मुअत्तर अली की इस रिपोर्ट में।
मदियन शाहग्राम सैलाब में जाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले लवाहिकीन में सूबाई हुकूमत की तरफ से इमदादी चेक तकसीम किए गए। इस मौका पर वज़ीर आला KPK महमूद खान के भाई अहमद खान, DC स्वात, MPA मियाँ शराफत अली, AC बहरैन सिकंदर खान, DSP अताउल्ला खान और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन मौजूद थे। इस मौका पर सैलाब में शहीद होने वाले अफराद के लिए इज्तिमाई फातिहा ख्वानी भी की गई है। बाद में मीडिया से बातें करते हुए उन्होंने कहा, इसके अलावा बाकी जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं, जो तिरात पुल है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन नेक्स्ट 2 डेज़ में इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। पार्शियल इलेक्ट्रिसिटी भी रिस्टोर हो गई है। बाकी जिस जगह पे भी आप देखें कि इंतहाई तेज़ी से काम शुरू है। पुल जो ऊपर 2 शगराम वाले गिरे हैं उनका बाईपास बना दिया गया है। चेक इतना उसका बदल नहीं हो सकता। हमारी शहीदों का CM साहब के एक मेहरबानी है। 5-5 लाख रुपयों का चेक दिया हुआ है। जो शहीद हुए और जो जख्मी हुए उनके लिए 1-1 लाख रुपए मिले हैं। वो चेक DC साहब, हमारा अहमद खान और ADC सारा ये जो इंतज़ामिया है हमारे ज़िले का, ये यहाँ पर मौजूद है। मोहम्मद मोतर अली, कोहिनूर न्यूज़, मदी। शांगला में खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार निजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की पहली सालगिरह के मौका पर तकरीब मुअज़्ज़ज़ीन इलाके की कसीर तादाद ने शिरकत की। शानदार कारकर्दगी पर टीम को मुबारकबाद दी गई। मज़ीद जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। फलाही तंजीम जंदुन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की पहली सालगिरह की तकरीब गाँव चकेसर में मुनाकिद की गई, जिसमें समाजी हलकों समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जंदुन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्ती आला नियाज़ खान शांगला का कहना था कि अगस्त 2019 में हमने मुआशरे में मुस्तहिक अफराद की बेबसी और ज़रूरतों को देखते हुए एक ऐसे प्लेटफार्म की शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जिसके तवस्सुत से मुस्तहिक गरीब, लाचार, बीमार और यतीम बच्चों के इलाज, मुआलजा, तालीम और खुराक में मदद फराहम करना है। जंदुन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक गैर सियासी और गैर मुनाफा बख्श तंजीम है, जिसका बुनियादी मकसद ज़रूरतमंदों, यतीमों और बीवाओं के लिए मुफ्त इलाज, तालीम और अदवायात का इंतज़ाम करना है। और सबसे बड़ी चीज़ बिला तफरीक रंग व नस्ल, मजहब और सियासत के दुख की इंसानियत की खिदमत करना है। तकरीब के मेहमान खसूसी अका वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन लतीफ़ुल्लाह यूसुफ़ज़ई थे। इस मौका पर उन्होंने चकेसर में बिजली पावर हाउस के लिए 3 लाख और जंदुन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सरगर्मियों को जारी रखने के लिए 2 लाख रुपये नकद ऐलान किया। तकरीब से अफसर मुल्क अफ़गान, साबिक़ तहसील नाज़िम शौकत अली, शाहजहान, मुजर्रफ खान, गुलदीप कुमार व दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया और जंदुन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की 1 साल शानदार, गैर जानिबदार और मेरिट की बुनियाद पर काम करने पर पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया। गाजी अहमद, कोहिनूर न्यूज़, चकेसर, जिला शांगला। हरीपुर खूबसूरती के लिहाज से अपनी मुनफरिद मकाम रखता है। बुलंदोबाला पहाड़ और खूबसूरत आबशारें इसके हुस्न को दुबाला कर देती है। शहर से 18 किलोमीटर के फासले पर वादी है, जबकि आबशार सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर को कुदरत ने हर नेमत से नवाजा है और इसकी खूबसूरती और इसके हुस्न को मजीद दुबाला कर देती है। जबरी नूरी छजियाँ आबशार के बाद जब आबशार सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान जब आबशार खूबसूरती की मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। साफ व शफाफ पानी के चश्मे और तकरीबन 200 फीट से गिरने वाली आबशार कुदरत की बड़ाई बयान करने पर मजबूर कर देती है। इस मौका पर सयाहों ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा, लेकिन इधर आधे पौने घंटे का रास्ता है, तकरीबन 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का रास्ता है। बहुत मुश्किलात होती हैं हम लोगों को, ख़ासकर मर्द हज़रात तो चले जाते हैं, लेकिन जो दूर दूर से लेडीज़ आती हैं उनको बड़ा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अल्लाह पाक ने हमें अता की है और मेरा हमारे जितने भी सियासी शख्सियात हैं, जनाब MPA साहब, MNA साहब, उनसे गुजारिश है कि हमारा ये रास्ते का मसला है, ठीक है जी, लोग चल नहीं सकते। तकरीबन मांग से ऊपर 11 किलोमीटर रास्ता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। हुकूमत को इस जगह पे भी तवज्जो देनी चाहिए। ये आबशार इस्लामाबाद से 75 किलोमीटर और खानपुर डैम से सिर्फ 18 किलोमीटर जब गांव के पास वाक़ है। जब गांव का पुख्ता सड़क होने की वजह से सयाह बआसानी दिलचस्प नज़ारे करते हुए पहुंच जाते हैं, लेकिन जब गांव से आगे सिर्फ आधे किलोमीटर का रास्ता आबशार तक इंतहाई दुश्वार गुजार है। हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे तो सेहत को फ़रोग़ के साथ साथ यहाँ पर रहने वालों की किस्मत बदल सकती है। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़, हरीपुर। हाफिज़ाबाद गिरदोनवा में अमरूदों के बागात कसीर तादाद में मौजूद हैं, जहाँ के मीठे और जायकेदार अमरूद पूरे पंजाब में मशहूर है।
मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अबू बकर मुगल की इस रिपोर्ट में। हाफजाबाद के गिरदो नवा में अमरूद के बागात हैं, जिससे अमरूद हाफजाबाद और पंजाब के दीगर शहरों में भेजा जाता है। मौसम के लिहाज इस वक्त पाकिस्तान में जो फल वाफर दस्याब हैं, इनमें अमरूद भी शामिल है। अमरूद गजाइत बख्श अज्जा है जो खुलियात को तबाह होने से बचाते हैं। अमरूद ब्लड प्रेशर के लिए नहायत मुफीद और मौसर है। अमरूद में मौजूद अज्जा खून की रवानी को कम करके भाव मुतवाजन करने में मदद मिलती है। अमरूद मैदे की तदाबियत का दुश्मन है, पेट की बेशुमार बीमारियों के लिए मुफीद है। पाकिस्तान में अमरूद आम पाया जाता है। फल जितने भी हमारे होते हैं इनका एक वाइटल रोल होता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट ये काम करते हैं। इसमें अगर हम स्पेसिफिकली अमरूद के ऊपर बात करें तो अमरूद के अंदर विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, और दूसरा ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तीसरा ये है कि ये अमरूद जो होता है ये मैदे के लिए भी काफ़ी अच्छा मुफीद साबित होता है। सो फल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, जिसमें अमरूद स्पेशली जो है वो आजकल ये जो हमारी कोरोना के रिलेटेड इम्यूनिटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अमरूद एक अच्छी गज़ा है। इसमें अमरूद में तमाम फलों से ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। कैमरा टीम के साथ अबू बकर मुगल, कोहिनूर न्यूज़। कोहिनूर से फिल वक्त इतना ही।